अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। मेरे सामने बैठी हुई हमारे कौम के नौनिहाल बच्चों और पर्दानशीं माँ व बहनों, आज के इस नशिस्त का मकसद, ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसके मकसद से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। यानी आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रोग्राम क्यों रखा गया। मालूम है आप लोगों को प्रोग्राम क्यों रखा गया? बाबू, प्रोग्राम क्यों रखा गया? ये हम सब बैठे क्यों आज यहाँ पे? असरबाद क्यों बैठे? हुसैन क्यों? चंदा वाला जलसा होगा प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम? इल्म में मजबूत करने के लिए। कौन बताएगा प्रोग्राम आज क्यों बैठे हम लोग? बताएं जरा, कोई खड़ा होके। ईमान को ताज़ा करने। किसको पता है? ईमान को ताज़ा करने के लिए। ईमान को ताज़ा करने के लिए। ईमान को ताज़ा करने के लिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत हद तक सही है। आज हम इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि हम बच्चे हैं ना, तो हम अपने बचपने को किस तरह गुजारें, किस तरह गुजारें कि हम कामयाब हो जाएं, है ना, कि बड़े होके हम औरों की तरह ना बने, बल्कि हमारे अंदर कुछ ख़ास हो। इसी चीज़ को बताने के लिए आपके सामने मौलाना भी आएंगे और मास्टर जो तजर्बाकार हैं, तजर्बा रखते हैं, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में क्या देखे, क्या महसूस किए, किस तरह बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारें कि उनकी जवानी कामयाबी के साथ गुजरे और फिर जब बड़े हो जाए तो कुछ बड़ा बन के दिखाएं। ये मास्टर साहब अपने तजर्बात की रोशनी में हमें बताएंगे। और कुछ गार्जियन भी आए हुए हैं जो पर्दे में हैं और कुछ बड़े हैं जो नौजवान साथी जो बैठे हुए हैं। तो गार्जियन से ये मैं कहूँगा कि आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि आप लोग ये समझिए, जाने कि जो बच्चे हैं ना हमारे घर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख़ास नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद दिया इसलिए ताकि हम उसकी कदर करें और उनकी सही तरबियत करके उनकी ज़िंदगी और आखिरत को संवारें। अपने बच्चों की ज़िंदगी और आखिरत संवारने में हमारा भी फ़ायदा है, दुनियावी फ़ायदा भी है और उखरवी फ़ायदा भी है। दुनियावी फ़ायदा ये होगा कि हर तरफ आपके चर्चे होंगे, आपकी तरबियत का बोलबाला होगा। उखरवी फ़ायदा ये होगा कि आप अपने नेक औलाद की बदौलत आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जगह देगा। तो क्या हम बच्चे नहीं चाहते कि हमारे नेकियों के बदले हमारे माँ बाप को जन्नत मिले? चाहते हैं? नहीं चाहते कि हम ऐसा बन जाएं कि हमारी वजह से हम तो जन्नत जाएं, लेकिन हमारी वजह से हमारे साथ साथ हमारे माँ बाप भी जन्नत जाएं? चाहते हैं? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने माँ बाप को जन्नत ले जाएं। क्या करना पड़ेगा? नेकियों के काम करने पड़ेंगे ना। वो कौन से नेकियों के काम है? क्या क्या पता है नेकियों के काम? कुछ 5 नेकियों के काम बताए तो कोई बताए। नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ना नेकी काम एक हो गया, और हज करना। चलिए हज करना। चलिए हम कहते कि हम अभी तो हज वाला बड़ा काम हो गया, और बोले हज हो गया, और क्या हो गया? कुरान पढ़ना। चलिए माशाल्लाह, कुरान पढ़ना। और
ज़कात देना, माशाल्लाह, ज़कात देना। और बताएं, 4 हो गया माशाल्लाह। रोजा रखना, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा है ना। बैठें। और कोई बताएंगे नेकियों के काम जो आपको याद हो? माशाल्लाह, बच्चों के नाम दीजिएगा, नाम नोट कर लीजिए, है ना। और किसी को याद है? चलिए, कहने का मकसद ये है कि देखिए, हम ऐसा काम करें कि हमारा भी आखिरत संवर जाए और हमारे साथ साथ हमारे माँ बाप भी जन्नत में चले जाएं। और दूसरे अल्फाज में ये आप जान लें कि हम ऐसे काम ना करें कि जिसकी वजह से हम भी बदनाम हो, हमारे माँ बाप भी बदनाम हो दुनिया में। और हम ऐसे काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारी भी आखिरत खराब हो, हमारे माँ बाप की भी आखिरत खराब हो, है ना। बल्कि ऐसा काम करें कि दुनिया में हमारा भी नाम हो, हमारे माँ बाप का भी नाम हो, और मरने के बाद हम भी जन्नत जाएं और हमारे माँ बाप भी कहाँ जाएं? जन्नत जाए। तो ऐसा काम करेंगे ना। चलिए, उन कामों को किस तरह करें, है ना, कौन से काम करें कि हम भी जन्नत जाएंगे, हमारे माँ बाप भी जन्नत जाएंगे, ये सारी बातें आलिम साहब आ रहे हैं, बताएंगे आपको। और मास्टर साहब बताएंगे आपको कि किस तरह हम दुनियावी तालीम हासिल करें, है ना। दुनियावी तालीम किस तरह हासिल करें, किस तरह स्कूल जाएं, किस तरह की पढ़ाई पढ़ें, ये सारी चीज़ें मास्टर साहब आई हुई हैं। तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगी। इसके आगाज़ के लिए मैं उस्ताद को दावत दूंगा कि आप तिलावत से शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। السلام عليكم। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। बड़ी बेहतरीन अंदाज में उस्ताद ने तिलावत कलाम पाक फरमाया। बहुत अच्छा लगा सुनने में ना। आप लोग इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ पढ़ना पड़ेगा? आते हैं मदरसा रोज़ाना? हाँ, रोज़ाना आते हैं? नहीं आते? तिलावत जो कुरान पर अच्छा लगा सुनने में आप लोगों को? हाँ, अच्छा नहीं लगा तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते? इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मदरसा आना पड़ेगा ना। आते हैं आप लोग? नहीं आते? कैसे पढ़ेंगे फिर? जब जब प्रोग्राम होगा इस तरह कुरान सुनेंगे, दिल में ख्वाहिश पैदा होगी ना, काश मैं भी पढ़ लेता, कितना अच्छा होता। हाँ, अभी बच्चे हैं ना, रोजाना आएंगे, सीख जाएंगे, आप भी इस तरह तिलावत करेंगे, आप भी माइक में आएंगे, लोग आपको इनामात देंगे, खुशी होगी ना। कुरान पढ़ने से आपको सवाब मिलेगा, जन्नत में जाएंगे, माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएंगे। जब आप कुरान पढ़ना ही नहीं जानेंगे तो खुद कहाँ जन्नत जाएंगे और माँ बाप को कहाँ से ले जाएंगे? आएंगे मदरसा?
मदरसा तो लगता है यहाँ पे ना, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ना लगता हो तो जाएंगे मदरसा आप लोग? इंशाल्लाह बोलिए। इंशाल्लाह जाएंगे, है ना। चलिए, आप में से कोई और है जो कुरान की तिलावत करना चाहते हो? आए। चलिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा लम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, ये भी बहुत बेहतर थे। और जो बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते तो उनसे मैं ही कहूँगा कि जो इन दोनों ने जो कुरान की तिलावत की अभी, आप इनसे पूछें कि आप लोग कहाँ जाते हैं, किस तरह आप कुरान पढ़ना सीख लिए, हमें बताएं, हम भी जाएंगे। और आप लोग भी वहीं पे जाएं, मदरसा जाएं, आलिम के पास पढ़ें, टाइम निकालें, है ना। जाएंगे ना इंशाअल्लाह? जाएंगे, है ना। तो वक्त भी हो रहा है और कोई, चूँकि प्रोग्राम छोटे बच्चों का है, इसलिए उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए और उनकी तरबियत के लिए ये प्रोग्राम रखा गया और उसी ताल्लुक़ से बातें होंगी। तो मैं मज़ीद और कहूँगा बच्चों से, कोई और कुरान की तिलावत करना चाहते हैं यहाँ पे आके? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला थुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला थुम्मा औला लक फ़अौला अयहसबुल इंसानु अन युद्रक सुदा अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। ये 3 बच्चे थे जिन्होंने कुरान की तिलावत की, और चूँकि हमारी पर्दानशीमाओं बहनें भी आई हुई हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आपने इन बच्चों की तिलावत को सुना, यकीनन आपके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो रही होगी कि काश हमारे बच्चे भी कुरान की तिलावत कर सकते इस तरह। तो मैं हमारी माओ बहनों से कहूँगा, देखिए वक्त बहुत ज़्यादा गुजरा नहीं, आपके घरों में भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, आप उनकी तरबियत में तवज्जो दीजिए, दें, आप उन्हें कुरान की तालीम दें, कुरान पढ़ना सिखाएं, मदरसा भेजें, मस्जिद भेजें, ताकि वो कुरान को अच्छी तरह पढ़ सके। और कुरान को अच्छी तरह पढ़कर बच्चा खुद अपने लिए सवाब कमा सके, साथ ही साथ आपके लिए भी सवाब कमा सके, और अपने साथ साथ आपको भी जन्नत में जाने का सबब बन सके। कुरान की तिलावत के बाद अब मैं बच्चों से कहूँगा, दीन की कुछ बातें याद है किसी को? इस्लाम की कितनी बुनियाद है? 5। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5। कितनी चीज़ों पर है? 5। आप पीछे वाले कुछ बता ही नहीं रहे आप लोग। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है?
5। आप खड़े हो जाएं, ये मेरे सामने जो आप खड़े हो जाएं। हाँ खड़े हो जाए आप, हाँ खड़े हो जाए आप, खड़े हो जाएं। नहीं आता आपको? आपको पीछे खड़े हो जाए आप। याद है आपको? याद नहीं है। देखिए हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर हमें याद नहीं है ना? और आप लोग, आपको याद है? आपको इधर, आपको आप याद है? आपको याद है? खड़े हो जाए आप। हाँ क्या क्या? वो तो याद नहीं है आपको? याद नहीं है। हाँ शाहिद याद है? याद नहीं है। यानी इधर किसी को याद नहीं? आप लोग याद है? किसको याद है बताएं अब? याद है आपको? खड़े हो जाए। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5। क्या क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये 4 बताएं और एक छोड़ दे जो शुरू में, वो कौन बताएंगे? क्या तौहीद? वाज़े करें। कौन बताएंगे? पहले एक मिनट उठा, पहले आप खड़े हो जाएं। तौहीद वाज़े करें। ये कहना है ना, यानी गवाही देना, शहादत कहते हैं। हाँ आप बताएं। अल्लाह की इबादत करना नहीं है ना, शहादत कहते हैं ना, शहादत है ना। चलिए, यानी 5 इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज शहादत देना, गवाही देना। अच्छा बताएं बच्चे आप लोग कि गवाही देना है ना, किस बात की गवाही देना? शहादत किस बात की देते? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है और इसके सिवा और कोई माबूद नहीं। और कोई माबूदे बरहक नहीं, और कोई माबूदे बरहक नहीं। माबूद तो बहुत सारे बना रखे लोगों ने, है ना, लेकिन वो सब माबूदे बरहक नहीं है ना। झूठे माबूद है वो सब। क्या वो सब? झूठे माबूद है। माबूद बरहक सिर्फ कौन है? सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला, है ना। और किस बात की गवाही देना? हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और साथ ही साथ क्या है? बंदे भी है, इंसान है ना, हमें में से इंसान थे ना, और रसूल है। ये 2 चीज की गवाही देना है ना। जब मरेंगे हम लोग, कब्र में जाएंगे ना, जब कब्र में हमें लेटा के वापस आएंगे तो क्या सवाल करेंगे फरिश्ते? तुम्हारा दीन क्या है? यही शहादत के बारे में सवाल करेंगे पहले ना। मन रब्बुक? हाँ बोलिए। हाँ तुम्हारा दिन कौन है? हमारा दिन इस्लाम है। तुम्हारे नबी कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम्हारा रब कौन है? हाँ हाँ, तो ये सवाल माशाअल्लाह है ना, ये सब नाम नोट कर लेंगे बच्चों के, है ना। चलिए, तो हाँ ये सिलसिला जारी रहेगा, और हमारे बीच मौलाना भी आ चुके हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे जारी रखें, मौलाना भी आए हैं। हाँ तो शहादत आप लोगों ने बताया। आप लोग पीछे वाले कुछ नहीं बता रहे, आप लोग इधर ध्यान उधर ही आप लोग है। हाँ बच्चों ने जो कहा आप लोग को याद हुआ? उधर याद नहीं हुआ है ना। चलिए, तो शहादत है ना, गवाही देना, 2 चीज की गवाही देने, 2 चीज की गवाही देना है ना। हाँ
किस किस की? बोले और एक बार बोले उसेद। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे प्रोग्राम मौलाना जारी रखेंगे शब्बीर मदनी साहब। तो शेख नहीं हो गया नहीं शेख। तो मैं माइक शब्बीर मदनी के हवाले करने से पहले मैं मास्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और अपने तजर्बात की रोशनी में बच्चों से कुछ बातें रखें जिनसे अपने बचपने को अच्छे से गुजारें और वालिदैन को भी ये नसीहत मिले और कुछ लेके जाएं कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, उनकी पढ़ाई लिखाई में किस तरह तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम। अभी चूँकि बच्चे लोगों का प्रोग्राम है, बच्चा ही जो है कल का यानी कि भविष्य का जो है फ्यूचर है। इसलिए इस संबंध में मेरा कहने का यही है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिस लाइन में, चाहे जैसे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत जो बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा गार्जियन का बहुत बड़ा दायित्व बनता है को कैसा जैसे मान लिया कि घर में माहौल देंगे, पढ़ने लिखने का माहौल होना चाहिए ताकि जैसे उस माहौल से अच्छे चीज़ का जैसे उसको मिल सके कुछ। इसलिए जो भी जैसे मान लिया कि बच्चे हैं किस लाइन में पढ़ते हैं, मदरसा में हो चाहे स्कूल में हो, उसको मन लगा करके सच्चे दिल से पढ़ना होगा। उसके लिए दो चीज़ को छोड़ना होगा, झूठ हमेशा जो है झूठ से जो दूर रहना होगा और हमेशा सच बोलना होगा। सच के आगे जो है कोई जैसे मान लिया कि बाधा नहीं है। चाहे मन सच बहुत सा मुश्किल डाल सकता है, लेकिन हमेशा सच का ही जो जीत होता है। इसलिए जहाँ पर भी पढ़े उस्ताद हो चाहे जैसे टीचर हो चाहे जैसे मदरसे हो तो मदरस हो, उनके सामने हमेशा सच बोलने का जो है कोशिश करो, हमेशा सच बोलना है और मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करना है। अभी जितना ही मेहनत करोगे उतना ही जैसे आगे चल के तुम्हारा जो है जिंदगी जो है रोशन होगा। इसलिए एक तो मैंने सुनाना चाहते हैं, एक साइंटिस्ट था एडिस करके, जॉन एडिस। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और बहुत रिसर्च करने बहुत ज़्यादा चीज आविष्कार किया था। उससे एक मतलब पूछा गया कि आप तो स्टूडेंट लाइफ में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, तो पर भी इतना ज़्यादा ये आविष्कार इन्वेंशन कैसे किया? तो बोलता है क्या कि हम जो है जैसे एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने में उतना तेज नहीं था उस तरह के स्टूडेंट थे, लेकिन हम जो है मेहनत करते थे। 5% यानी कि 100 में 5%, 5 ही जो है तेज होता है और बाकी सब जो है जैसे तेज नहीं होता है। सब एक क्लास में एक ही तो फर्स्ट होता है, सब फर्स्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से जो है वो जो है जैसे मान लिया कि बोला हम 5% में नहीं थे, हम 95 वाला में थे। यानी कि जो मेहनत के बल पर जो वहाँ तक पहुँचा। तेज नहीं था पढ़ने लिखने में, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करता था और मेहनत के चलते ही जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक किस लिहाज से सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाला, इन्वेंशन करने वाला, खोज करने वाला वैज्ञानिक बना हो। इसलिए हम जैसे मान लिया कि सभी बच्चे से यही कहना चाहेंगे, सब जो है स्कूल चाहे मदरसा में पढ़ता है, दीन के बारे में जानना तो है बहुत ज़रूरी है। दीन के लिए हम लोग के सामने जो है मदरसा है, हमेशा जैसे दीन के बाद जैसे दुनिया दोनों को लेकर चलना है। दीन के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी, दुनिया के बारे में दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेगा। एक मेरा स्टूडेंट था डॉक्टर, उसका ससुर के बारे में पता चला वो भी डॉक्टर है, लेकिन वो हाफिज भी थे। पहले हाफिज उसके बाद डॉक्टर बने। हम लोग को बहुत ताज्जुब हुआ कैसे करके जैसे मान लिया कि उस लाइन में आए। तो चूँकि हाफिज थे बाद में वो डॉक्टर बने, तो हाफिज जो है बनना जो है
यानी कि 30 पारा कुरान शरीफ को जो है मुखस्त करना मामूली बात नहीं है। उतना बड़ा जब मुखस्त कर लिए तो जैसे दीन की जो है जो कोर्स की किताब है उसको भी उसके लिए पढ़ना जो है वो तो आसान हो जाता है। इसलिए दीन से जुड़ करके दुनिया को भी जैसे मान लिया कि हमको आगे बढ़ना है। हम इतना ही कहेंगे कि जो परिवेश हम लोग का जो परिवेश है इसी में रह करके अच्छा सोचना है और अच्छा करने के लिए मेहनत करना होगा। हम ज़्यादातर हम जोर देते हैं मेहनत के लिए और हमेशा झूठ से जो है दूर रहना है और सच को जो है अपनाना है। यही करके हम ये करते हैं कि आगे के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे हमारे बुजुर्ग मास्टर साहब जो हमें अपने तजर्बात की रोशनी में बता रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बच्चों को मास्टर साहब की बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी मैं एक बार मास्टर साहब की बातें दोहरा देना चाहता हूँ। मास्टर साहब ने पहली बात हमें ये कहा कि हम ही कौम के फ्यूचर, कौम के देश का फ्यूचर, मतलब समझे आप, आगे जाकर हमारे गांव के लीडर हम ही होंगे। समझ रहे हैं आप लोग, कौन के फ्यूचर होंगे, यानी आगे जाकर घर का गार्जियन कौन बनेगा, आप ही लोग बनेंगे ना। हमारे दादा हैं वो चले जाएंगे, अब्बा वो भी चले जाएंगे, बनेंगे कौन, आप बनेंगे, है ना। यानी आपको उसकी तैयारी करनी। इसी तरह आप लोग मस्जिद के सरदार, मदरसे के सरदार, है ना, कौम के लीडर, सब आप लोग बनेंगे, है ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मास्टर साहब ने बताई कि बच्चों को तैयार करने में जो पर्दानशी माए बहनें हैं, ये बात उनके लिए कही मास्टर साहब ने कि वालिदैन की जिम्मेदारी, जो बच्चियां भी आई और माँ भी आए होंगे शायद, है ना, तो माँ के लिए मास्टर साहब ने बात कही कि देखिए आप बच्चों की तरबियत में तवज्जो दें। बाप तो ज्यादा काम काज के लिए बाहर गई हुई होते, तो माँ पर इस जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तवज्जो दें, वक्त पर मदरसा भेजें, स्कूल भेजें, ट्यूशन भेजें और इधर उधर भटकने से उन्हें रोकें। तीसरी चीज मास्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही, आप लोगों ने सुना, झूठ ना बोले। क्या ना बोले, झूठ ना बोले। झूठ बोलना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, इस्लाम में गुनाह है ना, लेकिन झूठ बोलने से आपकी इज्जत भी नहीं होती। आपकी कोई इज्जत करेंगे? आप एक बार झूठ बोल देंगे, कोई आप पर भरोसा करेगा? नहीं करेगा ना। तो दूसरे आप पर भरोसा करे, इसके लिए क्या जरूरी है? सच बोले, आप झूठ ना बोले। झूठ बोलेंगे तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। चौथी चीज जो अक्सर हम बच्चे सोचते हैं कि वो आगे बढ़ गया, उसका दिमाग तेज है इसलिए, ऐसा है? सिर्फ दिमाग के बलबूते आगे बढ़ सकते हैं हम? बहुतों साथी को देखा हमने जो दिमागदार थे लेकिन सुस्ती की वजह से पीछे रह गए, और जो एवरेज थे ना वो अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ गए। कछुआ और खरगोश की कहानी सुना आपने? क्या कहानी सुना? कौन बताएगा कछुआ और खरगोश की कहानी? कौन सुनाएंगे? जोर से सुनाए। हाँ सुनाए, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाए आप। आए? सुना? हाँ तो बहुत घमंड एक खरगोश को बहुत घमंड था अपने ऊपर। वो एक दिन टहलते टहलते एक खरगोश के पास पहुंचा, कछुए के पास पहुंचा। वो बोला उसको और कोई है? बस बैठ जाएं आप, है ना। देखिए अब बैठ जाएं और खुलासा ही कर देते हैं ना। देखिए कहने का मकसद है कि देखिए खरगोश बहुत तेज था, है ना, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे भागता है ना। जीता कौन? कछुआ। क्यों? अपनी मेहनत की वजह से ना। खरगोश को घमंड था, मैं तो तेज हूं, मैं जब भी दौड़ूं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह गए। ठीक उसी तरह हम बच्चों में होते हैं, दिमाग वाले पीछे रह जाते हैं और एवरेज बच्चे
आगे निकल जाते हैं। तो आप लोग ये ना सोचे कि हमारे पास दिमाग कम है, उनके पास दिमाग ज्यादा, नहीं, मेहनत करें, कामयाबी आपको मिलेगी। एक आखिरी बात मास्टर साहब की जो बड़ी अच्छी लगी हमें, वो बात क्या बोले, दुनियावी तालीम ज्यादा जरूरी है दीनी तालीम। दुनियावी तालीम हासिल करें, लेकिन सबसे पहले क्या, दीनी तालीम। ईमान के बारे में जाने आप, है ना, हदीस में है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, तमाम मुसलमानों पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। जैसे अकीदे की तालीम फर्ज आयन है तमाम मुसलमानों पर, अकीदे की तालीम हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज आयन है, बाकी सब फर्ज किफाया है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दीन के बारे में जानेंगे, इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, अपने दीन के बारे में जानेंगे, है ना। उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है, वरना हम बीमार पड़ेंगे, इलाज कौन करेगा, घर बनाएंगे, नक्शा कौन बनाएगा, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले दीन, है ना। तो मैं मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और कीमती बातें हमें बताई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मास्टर साहब की सेहत और आफियत में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्र को दराज करे और आपके ईमान व अमल में बरकत दे, आमीन। इसके बाद मैं मास्टर इनबारी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी बातें रखें हमारे बीच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए किराम, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन और बच्चियाँ, आज का प्रोग्राम जिन भाइयों ने रखा है या कारवाने सलफ के जिम्मेदारों ने जो ये प्रोग्राम बच्चों के लिए मुनाफिद किया है, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी काविश कामयाब हो और इसी तरह के प्रोग्राम आप जो है छोटे छोटे मोहल्ले में, गलियों में करते रहें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर दीनी मिजाज पैदा हो और जो तालीम का सिलसिला है जिसमें हम लोग पीछे हैं उसमें भी आगे बढ़ें। कारवाने सलफ की जितनी भी तारीफ की जाए बिलखुसूस आज के डेट में कम है, क्योंकि जो हम ये सोचते हैं कि हम अहले हदीस हैं और हमको सब बना बनाया हुआ मिला हुआ है, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, चाहे वो नौजवान बच्चों में हो या जो हमारे नौजवान लोग हैं। उन सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए एक ही सोच है कि हम सब लोगों को मिल करके मेहनत करना होगा। जरूरी नहीं है कि हम बड़ा बड़ा प्रोग्राम करें, जलसा करें, जुलूस करें, उनका बहुत बड़ा नतीजा हमारे सामने नहीं आता है। ये जो प्यारे बच्चे हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं, मास्टर साहब ने, मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने, अभी बहुत मेरा उतना तजर्बा नहीं है, फिर भी इंशाल्लाह कुछ बातें रखेंगे आप लोगों के सामने जिस पर हम सभी लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने बच्चे हैं, कितने लोगों को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम है? हाथ उठाइए तो। कलमे तौहीद या कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, नीचे कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारे इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं
उनको क्या करना है, हमको सीखना है। क्या करना है? कौन सी चीजें? जो इस्लाम की बुनियाद है, जिससे इस्लाम की शुरुआत होती है। इससे पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कलमा कल याद हो जाएगा ना सबको? जितने लोगों को याद नहीं है तो कल तक याद हो जाएगा ना? इंशाअल्लाह बोलो। हाँ इंशाअल्लाह। ठीक है, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि कल तक आप लोग क्या करेंगे, पहली फुर्सत में कलमे तैयबा को क्या करना है, याद कर लेना है। चाहे जैसे भी हो, अम्मी से पूछ करके हो, चाहे बहन से पूछ करके हो, चाहे अब्बू से पूछ करके हो, किसी से भी पूछ करके हमको पहला कलमा पहली फुर्सत में क्या करना है, याद कर लेना है। इसके अलावा इस्लाम की जो बेसिक चीजें हैं, नमाज के बारे में क्या करना है, जानना है कि नमाज में वजू कैसे करना है, नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ना है। नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? पश्चिम। पश्चिम तरफ क्यों करके पढ़ते हैं? क्योंकि किबला है ना, इसी वजह से। तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है, जानना है। वजू कैसे करना है, वजू करने का तरीका सबको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। सभी लोगों को मालूम है, माशाअल्लाह ना। अब ये नमाज पढ़ने का तरीका कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। जब इमाम साहब बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तब कौन सी दुआ पढ़ते हैं? कितने लोगों को याद है? इधर याद नहीं है क्या? हाथ नहीं उठा रहे? झूठ नहीं बोलना है। मास्टर साहब ने क्या बोले हैं? झूठ नहीं बोलना है। देखा देखी हाथ नहीं उठाना बेटा। अभी आप छोटे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन यह कि सीखना है। इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। जो आपके बड़े भाइयों ने जो प्रोग्राम रखा है वो किस लिए रखा है? चलिए नीचे कर लीजिए। इसीलिए रखा है कि आप जो है इस्लाम की जो बुनियादी चीजें हैं, बेसिक चीज है, उसको पहली फुर्सत में क्या करना है, याद करना है, सीखना है। सूरे फातिहा कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। झूठ नहीं, एकदम सच। ठीक। जिन लोगों को याद नहीं है वो भी पहली फुर्सत में, नीचे कर लीजिए, वो भी पहली फुर्सत में क्या करेंगे, अपनी अम्मी से, अब्बू से, बहन से, भाई से पूछ करके याद कर लेना है। तो कितने काम करना है? कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वजू के बारे में मालूम करना है, वजू में वजू कैसे करना है। उसके लिए हम कारवाने सलफ से गुजारिश करेंगे कि बच्चों के लिए आप जो है एक ऐसा प्रोग्राम रखिए जिसमें बच्चे प्रैक्टिकली तौर पर क्या करें, उसको सीखने की कोशिश, हम उसको सिखाने की कोशिश करें कि बच्चे नमाज कैसे पढ़ना है। सीखेंगे इंशाल्लाह, होगा करेंगे ना। ठीक है। शेख बता रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उसमें सीखेंगे बच्चे इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है, पहली फुर्सत में सीखना है। सूरह फातिहा, जितनी भी छोटी छोटी दुआएं हैं, हमारी माओ और बहनों से गुजारिश है कि सोते वक्त या जब आप खाली रहते हैं तो उन खाली औकात में हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात और इस्लाम की बुनियाद के बारे में बताने की कोशिश करें। हाई स्कूल में पढ़ाने के दौरान बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो 10th, 12th, 11th में चले गए हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि बेटा कलमे तैयबा सुनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनको नहीं पता। जब उनसे कहा जाता है, बड़ी तकलीफ होती है, जब उनसे कहा जाता है कि बेटा तुमको सूरह फातिहा याद है, तो वो बोलते हैं कि नहीं याद है सर। सूरह दुआए सना जानते हो? तो नहीं पता है। नमाज कैसे पढ़ना है वो भी नहीं पता है। वजू कैसे करना है, ये सारी चीजें, जबकि वो बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 16, 17, 18 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोताही है कि हम अपने बच्चों पर या बच्चियों पर ध्यान नहीं देते और उनको इस्लाम की बुनियाद के बारे में बताने की कोशिश नहीं करते।
या करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। तो बढ़िया से उसको क्या करना है बताना। और जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? हाँ, इंशाल्लाह बोलिए एक बार। अब रही बात यह है कि बच्चों को कैसे सिखाना है। सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा मसला तो यह है कि बच्चों की नफ्सियात के साथ हमको सिखाना होगा। और इस उम्र में जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो बच्चे ज्यादातर खेल कूद में ही सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस तरह से उनको हंसी मजाक में या हंसते खेलते मैदान में उनको सिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, बनिस्बत इसके कि अगर हम उसको मारें डांटें तो वो बच्चा सीखने के बजाय उसका रिस्पांस दूसरी तरफ जाएगा। तो हम सब कोशिश करें कि उनके नफ्सियात के हिसाब से उनको सिखाने की कोशिश करें कि बच्चा कैसे आसानी के साथ वो सीख जाए। अब यह है कि बच्चे को अखलाकियात की तालीम देना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि बड़े छोटे कौन है, रिश्तेदार कौन है, बहुत सारे बच्चे को अपना रिश्तेदार के बारे में ही पता नहीं होता, या हम अपने बड़ों का ख्याल नहीं करते। बड़ों से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको कोई सलाम करे तो आप क्या बोलेंगे? ठीक। तो इसी तरह से आप अपने दोस्तों से मिले या भाई से मिले, सबसे मिले तो हर जगह क्या बोलना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना है आपको वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बैठे हुए हैं और कोई बड़ा आदमी आ जाए आपके घर में तो क्या करेंगे? खड़े होके उसको बैठने के लिए जगह देंगे, क्योंकि बड़ों का क्या करना है? इज्जत करना है। तभी आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। और जो हमारे बड़े हैं उनसे गुजारिश है, बाबू बात नहीं करते ना, जो हमारे बड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप छोटों को प्यार दें, तभी हमको क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगा। तो बड़ों का क्या करना है? इज्जत करना है। ठीक है ना? सभी लोग करेंगे ना? ठीक। एक जो सबसे बड़ा मसला है हमारे सोसाइटी का या समाज का, वो ये है कि, और हम लोग अभी उस मसाइल से दो चार हो रहे हैं कि हमारे घर में जब भी औलाद पैदा होती है तो हमको डेट ऑफ बर्थ का बहुत ख्याल रखना होता है, या जो नाम का स्पेलिंग है, मान लीजिए लड़के का लड़का हो या लड़की कोई भी हो, उसके वालिद साहब का और उसकी जो माँ है उसका स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों का बहुत, जब भी हम स्कूल में मदरसे में जब भी एडमिशन कराएं तो कम से कम हम देख लें कि हमारे बच्चे का नाम सही लिखा गया है कि नहीं गया है। स्पेलिंग मान लीजिए कहीं यहाँ पे तो हिंदी चलता है, अब हिंदी के वो ब्रैकेट में करके इंग्लिश में उसका स्पेलिंग उसी के सामने स्कूल में लिखवाइए। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आज का डेट में। और सरकार की एक योजना है वन नेशन वन स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ेगा और उसका एक आईडी कार्ड बनेगा जो मतलब पूरे इंडिया का लिए वैलिड होगा, और उसका शुरू से लेकर जितना भी रिकॉर्ड है सब उसी में रहेगा। यानी उसी से डिजिटली जो एक रिकॉर्ड अकाउंट है वो बच्चों का बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उसका स्कूल रिकॉर्ड में नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मम्मी का नाम में कुछ और है और पापा का नाम में कुछ और है, और उसका आधार कार्ड में कुछ और है। तो जब तक वो आधार कार्ड से मैच नहीं होता तब तक वो अकाउंट क्रिएट नहीं होता या आईडी नहीं बनती है। अगर बाय मिस्टेक आईडी बन भी जाती है, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे बाहर से बना रहे हैं, अगर बन जाती है
तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो बहुत मसाइल से आपको दो चार होना पड़ेगा। तो ये हमारी सोसाइटी में हर जगह ये समस्या है कि हम अपने बच्चों का नाम तो लिखवा देते हैं, चाहे स्कूल में हो मदरसे में हो, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ ध्यान देने के लिए है, स्पेशल गार्जियन के लिए, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको पता नहीं है कि उसका नाम का स्पेलिंग क्या है, क्या लिखा जा रहा है रिकॉर्ड में। और बाद में इतना मसाइल कि आपको आधार कार्ड चेंज करने के लिए हो, चाहे आपको जैक जाने के लिए हो, यहाँ से लेकर वहां तक दौड़ना पड़ता है। तो इन सारे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए जब भी हम बच्चे का एडमिशन कराएं तो उसमें देख लें कि बच्चे का नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, उसके वालिद साहब का नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, और माँ का स्पेलिंग का नाम सही है कि नहीं है। ये गार्जियन के लिए है। और बच्चों से, जो बच्चे बड़े बच्चे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी नाम लिखवाएं या कहीं पे कुछ करें तो इन सारी बातों का ख्याल रखें। समझ में आया ना बच्चों? क्या समझ में आया? जब भी स्कूल में या कहीं भी नाम लिखाना है आपको, तो आपका नाम का सही सही क्या करना है? क्या करना है? स्पेलिंग चेक कर लेना है। और क्या चेक करना है? डेट ऑफ बर्थ। और क्या चेक करना है? पापा का नाम। और क्या चेक करना है? मम्मी का नाम। इन सारी चीजों को बढ़िया से क्या करना है? चेक कर लेना है। ठीक है? तो हम सब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, चाहे स्कूल में हो चाहे मदरसे में हो। और जहां तक रही कि हमारा ताउन, वो आपके लिए हर वक्त हम तैयार हैं। जो भी रहनुमाई होगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हम हर वक्त आपके यहाँ मौजूद हैं। जब आप यहाँ हिरनपुर में आए हैं, जब तक हैं, आप लोगों की खिदमत जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा वादा रहा। कहीं भी जरूरत पड़े हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ महसूस हुई होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। खैरन व हसन जज़ा। ये थे शेख आलिम और मास्टर दोनों, जो हमारे सामने बातें रख रहे थे। यकीनन बड़ी बड़ी कीमती बातें बताएं हमारे सामने, बच्चों के लिए भी और गार्जियन के लिए भी, कि जब आप अपने बच्चे का नाम रखें तो छोटा सा और आसान नाम रखें, और डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से लिख लें, ताकि बाद में कोई मसला पैदा ना हो। और जो नाम आप रखें उसके स्पेलिंग भी अच्छे से आप लिख लें, और उसी नाम से अपने बच्चों का दाखिला कराएं। दाखिला फॉर्म पे वही नाम लिखें। तो अपने गार्जियन को चाहिए कि बच्चों के नाम में ज़्यादा तवज्जो दें और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें तवज्जो दें। इसके बाद इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी हमारे बीच आ चुके मौलाना शब्बीर मदनी साहब, जो हमारे सामने बातें रखेंगे, कुछ तरबियती पहलू से भी कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाएंगे हमें आपको सामने लाकर। इंशाअल्लाह मैं शेख से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी बातें रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा चेहरा खुलना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। मुहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, हाज़रीन और पर्दा नशीन ख़वातीन, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत अहम है। और ये इस तरह का प्रोग्राम शायद पहला प्रोग्राम है जो कारवाने सलफ की कोशिश है। ये प्रोग्राम कब तक चलने वाला है? इंशाअल्लाह इशा तक या मगरिब तक। आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप लोगों को किस्सा पसंद है? कहानी पसंद है? किसको किसको कहानी पसंद नहीं है? सबको पसंद है या नहीं?
मैं एक पहले किस्सा सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बातों को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाऊंगा। किस्सा ये है कि एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। बूढ़ा और बूढ़ी, वो बूढ़ा और बूढ़ी एक पूरे जंगल के मालिक थे। उन लोगों का काम था कि पौधा लगाना और उन पौधों को लगाने के बाद दूसरे गांव में उसको बेचना। क्या काम था उनका? पौधा बड़ा करके, पौधा को लगाने के बाद उसको बड़ा करके पेड़ की शक्ल में बड़ा करके उसको कहाँ बेचते थे? बाजार में। वो पौधे की कीमत रखते थे 100 रुपये। सब सुन रहे हैं? हाँ, किस्सा याद हो जाना चाहिए सबको, बाद में सुनेंगे अभी हम, ठीक है ना? जो जो सुनाएंगे उनके लिए इनाम भी रहेगा इंशाअल्लाह। वो पेड़ लगा ये उगा के बाजार में ले जाके 100 रुपये में बेच देते थे। इसी तरह उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो लोग खाते पीते थे, सोते थे, पेड़ बेचते थे और आके घर में आराम करते थे जंगल के बीच में। इसी दरमियान एक दिन बाजार में वो पेड़ लेके आए बूढ़ा, और एक आदमी आया। उन्होंने कहा कि कितने के दे रहे हो चाचा ये पेड़? एक पेड़? तो बोला कि 100 रुपये का। बोले कि ठीक है लाओ। बोले कि और कितने पेड़ है आपके पास? तो बोले तो अभी तो यहाँ पे 10 पेड़ है, इसके अलावा मेरे पीछे और रखे हैं, इसका स्टोर है, हम ला के दे सकते हैं, कितना चाहिए आपको? बोले कि जितना चाहिए, तमाम के तमाम पेड़ इसकी डबल कीमत में, यानी 200 रुपये में चाहिए एक पेड़ की कीमत। हम 200 रुपये देने के लिए तैयार हैं, जितने पेड़ आपके पास है सब लाके दो। वो सब लाके दिए। अब वो ले जाके अपने इलाके में ले जाके उसको 5-5 हजार में एक पेड़ को बेचा। कितना में? 200 रुपये का खरीदा और 5,000 का पेड़, एक पेड़ को बेचा। वहाँ भारी हो गए थे ना। अब वो पेड़ था कौन सा पता है आप लोगों को? 19-20 चंदन का पेड़। किसका था? चंदन का पेड़ था। जिस आदमी ने डबल कीमत देके खरीदा, उसको वो पता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है, ये मुझे सस्ता में मिल रहा है। उसकी अहमियत, उसकी कदर व कीमत, उसकी क्या कीमत होगी दूसरी जगह अगर जाएंगे तो दुनिया में क्या कीमत है इसकी, उसको पता था। इसलिए उन्होंने डबल कीमत देके जल्दी जल्दी खरीद लिया सबको। उस बूढ़े, वो जो बूढ़े ये बेच रहे थे इतने दिन से, गांव वाले वहां के नहीं जानते थे वो कि कौन सा पेड़ है, क्या इसकी कदर व कीमत है, नहीं जानते थे। मालूम क्या हुआ इस कहानी से? उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया। एक पेड़ 5,000 का बेचा और ढेर सारा पैसा कमा लिया। इस किस्से से मालूम क्या हुआ कि जो बूढ़े थे, बूढ़ा बूढ़ी, इसको उस पेड़ की कदर व कीमत का इल्म नहीं था, पता नहीं था कि ये पेड़ इतना सारा महंगा और इतना सारा पैसा दे सकता है। लेकिन उस आदमी को जिसने खरीदा, बाजार में एक दिन आया और उसने सारा पेड़ लेके चले गया, तो उसको इसका इल्म था कि इसकी क्या कदर व कीमत है, ये कितना महंगा पेड़ है। उसको पता था तभी ना खरीदा जल्दी से, है ना? सब सुन रहे हैं? हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बड़ी प्यारी फरमाई है। क्या पता है कि निअमतान मबगूनुन औ मगूबुन कसीरुन मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। क्या फरमाया है? किसको हदीस याद हो सकती है? निअमतानी मगबूनुन औ मबूगुन कसीरुन मिनन नास फीहा अल फराग वस्सिहतु वल फराग। सही हदीस है। इसका मतलब ये है कि दो नियामतें ऐसी है जो हर इंसान को मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे आदमी उन दो नियामतों को बिला वजह ज़ाये कर रहा है। बहुत सारे आदमी बिला वजह उन दो नियामतों को, नियामत है, बड़ी नियामत है, अगर हम कहें कि नियामतान अज़ीमतान तो बेहतर होगा,
कि बहुत बड़ी बड़ी नियामत, अजीम अजीम 2 नियामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को दिया हुआ है, लेकिन वो 2 नियामतों को बर्बाद करने में दुनिया के ज्यादातर आदमी मशगूल है, उसमें सिर्फ बर्बाद करने में मशगूल है, फायदा उठाने में नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो उस 2 नियामत से फायदा उठा रहा है। वो कौन कौन नियामत है? कौन कौन नियामतें हैं? सेहतमंदी, यानी अगर किसी को अभी बुखार हो जाए, ठंडी लग जाए, क्या करेगा? वो बिस्तर में लेटे जाएगा, ना उसको खेलने का मौका मिलेगा, ना स्कूल जाने का मौका मिलेगा, ना ट्यूशन जाने का मौका मिलेगा, ना पढ़ने का मौका मिलेगा, ना नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? वो बिस्तर में लेट जाएगा। तो अभी जो हमारे पास सेहत है, इसका सही इस्तेमाल हम में से ढेर सारे आदमी नहीं कर पा रहे। वल फराग, और दूसरी नियामत है फुर्सत, टाइम, वक्त। वक्त ये बहुत बड़ी नियामत है। इंसान का हर सेकंड उनके लिए एक नियामत लेके आता है, कोई ना कोई नियामत उसको हर सेकंड में मिलती है अल्लाह की जानिब से। अब जो इन 2 नियामतों की कद्र और कीमत को जानता है, कद्र और कीमत करता है, वो कहां पहुंचता है? बुलंदियों में पहुंचते जाता है 2 नेमत के जरिए से, जो इसकी कद्र और कीमत को जानता है। अब किस्सा क्या बताया था मैं पहले शुरू में? किस्सा क्या बताया था? हाँ, सही से याद नहीं है किसी को, है ना? हाँ बताइए। जंगल, वो लोग एक पेड़ लगाते हैं, बड़ा करके उसको मार्केट में 100 ग्राम बेचते हैं। 200 से ले। एक आदमी आया, उसको बोला कि डबल कीमत में, 200 ग्राम, हाँ, दूसरी जगह जाके। जाके 5,000। क्यों? क्योंकि चंदन का पेड़, हाँ, क्योंकि वो चंदन का पेड़ था और उसकी कीमत क्या है उसको पता था, इसीलिए। तो इसी तरह हम तमाम के पास 2 इल्म है, 2 नियामत हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। वो 2 नियामत क्या बताया हदीस की रोशनी में? सेहत और फुर्सत, टाइम, वक्त। हमारे पास अभी टाइम है ना, अभी हम जवान हो रहे हैं ना, अभी हमारे पास ताकत आएगी, बॉडी बनाएंगे, जिम जाएंगे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कौन कौन स्कूल नहीं जाते हैं? स्कूल कौन कौन नहीं जाते, या मदरसा या मस्जिद? सब जाते हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप लोग, तो ये बताइए कि आप लोगों का मकसद क्या है स्कूल में जाने का? मकसद क्या है? पढ़ के क्या करना है? हाँ, एक को बिजनेसमैन बनना है और साइंटिस्ट बनना है, माशाअल्लाह। और किसको क्या बनना है? मकसद बनाए सबने अपना अपना। इसके बारे में भी एक किस्सा सुनाता हूँ, गौर से सुनिए, फिर पूछूंगा इसको भी। किस्सा ये है कि फुटबॉल खेल देखें आप लोग, फुटबॉल खेल में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं ना। अब 11 प्लेयर्स, एक तरफ 11 दूसरी तरफ 11, और 11 में 10 प्लेयर्स बीच में मैदान में खेलते हैं और एक गोल की होता है ना? सही बोल रहा हूँ? अगर गलत बोलूंगा तो बताइएगा, सही है ना? अब मैच से पहले बाहर, फील्ड के बाहर वो क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, खेलने के लिए तैयार होते हैं ना, कपड़े पहनते हैं ढेर सारे,
फिर फुटबॉल में देखते हैं कि हवा है कि नहीं है, फिर उसके बाद वो जूता वूता अच्छे बिल्कुल जो लिबास होता है खेलने का वो लिबास पहनते हैं, एक ही किस्म के लिबास पहनते हैं सब कोई, है कि नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, फील्ड में उतरते हैं, टाइम हो गया, 1-1 घंटा खेलना है उन लोगों को, 1 घंटा मैच है, 1 घंटा का या 45 मिनट का मैच है। अब वो लोग खेल रहे हैं। अब एक इसी हिरनपुर के कोई बड़े आदमी जैसे हमारे अजीजुल अंकल आए और वो आके दोनों तरफ के जो गोल 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 है ना, गोल पता है ना आपको, 2 तरफ रहता है गोल, वो दोनों खंबा को, गोल के खंबा को उठा के साइड कर दिए। क्या कर दिए? साइड कर दिए। अब वो लोग फील्ड में उतरे, खेल रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। किस तरफ कितना गोल होगा बताइए? हाँ, किसी तरफ नहीं होगा। क्यों? गोल ही नहीं है, गोल की नहीं, गोल ही नहीं है। क्यों नहीं होगा गोल? क्योंकि गोल ही नहीं है, इसलिए गोल नहीं होगा, है ना। तो गोल का माना क्या है, कौन बताएगा? गोल का माना, इसमें इनाम है। गोल का माना क्या है जी बताइए। गोल का मतलब अपना, मतलब कि अपना लक्ष्य क्या है। जी माशाअल्लाह, वेरी गुड, मकसद, वही गोल का माना क्या है, मकसद। तो जो प्लेयर्स खेलते हैं ना 10-11, तो वो गोल देने के लिए अपना लक्ष्य क्या है, वो जो बॉक्स बना हुआ रहता है चौकोन, वही गोल है उनका, वही लक्ष्य है कि वहीं पे गोल मारना है, इस पार से उस पार करना है, ठीक है ना। तो हमारा भी जिंदगी में कोई गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। अगर हम उन प्लेयर्स की तरह सिर्फ मेहनत करेंगे, स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, खूब पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, हमारा सामने कोई गोल ही नहीं है, तो एक भी गोल हासिल कर पाएंगे? नहीं हासिल कर पाएंगे। तो पहला काम क्या होना चाहिए हमारा? गोल। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर्स बनना है या बड़ा आलिम बनना है या लेक्चरर बनना है या कुछ और सोच के रखे हैं, तो कोई गोल होना चाहिए, समझे। और किसी चीज से, अल्लाह के अलावा किसी चीज से डरना नहीं है। फिर एक कहानी सुनाऊंगा, सुनिए। अल्लाह के अलावा किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक लड़का इधर खड़े हुए और वो भवुक हो गए, डर गए, थोड़े से बोल नहीं पा रहे थे, है ना। देखे थे आप लोगों ने इनको, थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन दूसरी मर्तबा खड़े हुए, हिम्मत की और बोल दिए, इनाम का मुस्तहिक हो गया, है कि नहीं। तो डरना कहीं नहीं है। डरने की मिसाल देखिए, आप लोग पढ़े होंगे शायद कि शेर की दौड़ने का रफ्तार कितना होता है, कौन बताएगा? 120 किलोमीटर/आवर। गलत जवाब, 80 किलोमीटर। ये भी गलत जवाब। सही जवाब बताइए, मैं बताता हूं, ठीक है। 60 किलोमीटर, ठीक है। और हिरन की 90 किलोमीटर। हिरन की कितनी होती है? 90 किलोमीटर, ठीक। जब जंगल में शेर हिरन का शिकार करता है, तो हिरन का शिकार कर पाता है कि नहीं कर पाता है? नहीं कर पाता है। गलत जवाब आपका, कर लेता है, कर लेता है ना। देखे है ना, अक्सर जब दौड़ते रहता है, क्यों कर पाता है? जबकि उसका रफ्तार ज्यादा है, इसका कम है, फिर उसके बावजूद शेर हिरन का शिकार कर लेता है। क्यों? वजह क्या है? डर। वजह क्या है? डर। डर, हाँ, डर, खौफ उसकी वजह होता है। और वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। 90 किलोमीटर/आवर वो हिरन दौड़ता है, लेकिन उसके बावजूद उसका डर की वजह से उसका वो रफ्तार जो दौड़ने का 90 किलोमीटर है, वो 70, 75 और 60 किलोमीटर से भी कम आ जाता है, 50 तक चला आता है, जिसकी वजह से शेर उसको चपट लेता है। तो डर को कभी गालिब नहीं होने देना है, कहीं भी, किसी भी फील्ड में, है ना।
समझ रहे हैं आप लोग? हमारे इस्लाम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला वह्य नाजिल हुआ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, तो कौन सी आयत नाजिल हुई? कौन बताएगा? क्या नाम है? उसैद। उसैद, माशाअल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा का माना क्या है? उधर से आवाज कौन बोला? इक़रा का माना? वही बोला ना। हाँ, माशाअल्लाह। आयत। हाँ, अयान अयान। अयान। आयत तो क्या इक़रा है? का माना है पढ़ो। हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को गौर करना चाहिए। यहाँ जो पढ़ो दिया है अरबी लफ्ज है। इक़रा क्या है? कौन सा लफ्ज है? अरबी लफ्ज है इक़रा। इक़रा का माना क्या है? पढ़ो। बिस्मि रब्बिक, इसका माना क्या है? कौन बताएगा? बिस्मि रब्बिक का माना क्या है? अपने रब के नाम से। माशाअल्लाह, सही जवाब है। पढ़ना है अपने रब के नाम से, यानी जब भी पढ़ने बैठना है तो हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना है ना? अभी बहुत सारी चीज सिखाना है इंशाअल्लाह। 15 मिनट बाकी है हमारे पास, और नमाज सिखाना बाकी है, वज़ू सिखाना बाकी है, और इसी तरह जो इस्लाम की 5 बुनियादी चीज है वो सिखाना बाकी है। 3 चीज अभी सीखना है इंशाअल्लाह 15 मिनट के अंदर। क्या क्या सीखना है? इस्लाम की 5 बुनियादी चीज क्या क्या है? जी माशाअल्लाह। आराम से है ना। 5 चीजें क्या क्या है? इस्लाम की बुनियादी चीजें 5 हैं। जिसको याद है वो हाथ उठाए, बोले ना, हाथ उठाए किसको किसको याद है। कहाँ पे दो दुकान? चलिए हाँ, इधर से बोलिए, कोई पीछे से। हाँ, वो खड़ा हो। 6 बजे बंद होता है टाइम इसलिए। ब्लैक वो, हाँ खड़े हैं भाई, क्या नाम है उसका? 5 मिनट खत्म करने के बाद हाँ, ये जो है ना, याद नहीं है? बाद में ऐसे नहीं होगा। और किसको याद है इधर? टॉपिक बोलेंगे अभी, है ना। हाँ, खड़े हो, बोलिए। 3 चीज। नमाज का सब चले जाएंगे। जी 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 बच्चों बोलते नमाज बात रहिएगा, माशाअल्लाह। नमाज बात वो अच्छा रहेगा। कितने हो गए? किसको याद है? तौहीद का इकरार करना। बोलिए। हाँ, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? नमाज पढ़ना। तीसरी चीज रोजा रखना। हेलो। और चौथी चीज? हेलो। चौथी ज़कात देना। 5वीं? हेलो। हज करना। हाँ सर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो। तो ये 5 चीज याद हो गई। हेलो। इनमें से अगर एक भी हम लोगों के जिंदगी में डगमगाया, क्या बोला वो? एक भी चीज इधर उधर हुई, तो गोया कि हमने इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम के जो पिलर्स हैं, उसमें डगमगाहट आ जाएगी। आवाज बच्चों को ज्यादा बच्चे मतलब थक चुके हैं ना, तो ये करके उन इनामत देके और एक प्रोग्राम रखा, प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें बताएंगे। हाँ, बड़ी बात नहीं, इसकी फिर 1 हफ्ते में और प्रोग्राम रखा जाएगा, है ना। उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएगी, ये बोल कर इनामत पसंद कर दीजिए, ठीक है ना। ये उनका कहना है सबका, सही रहेगा सर, क्यों बच्चे अब सुनने के मूड में नहीं दिख रहे, है ना, बहुत देर से बैठे हैं ना। ठीक है सर, है ना। बोलो सर, अब ये करके तस्म कर दीजिए, कागज से है ये करके, ठीक है। एक और चीज, बच्चा सुनने के मूड में नहीं है। हम अल्लाह को पहचानते हैं। तस्म कर दीजिए, वही बोला शर्त में, तो 1 घंटे में बहुत होता है, थक गए बच्चे। कौन कौन अल्लाह को नहीं पहचानते? हाँ,
कौन कौन पहचानते हैं? चले दूसरा दूसरा सेशन में रखना होगा ये मोटे भाई अभी आए। हाँ बताइए, अल्लाह कैसे हैं? मोटे भाई आए। नहीं पहचानते? आप तो बोले हाँ पहचानते हैं। कौन पहचानते हैं? जी, वाइट शर्ट वाले। अल्लाह कैसे हैं? कैसे पहचानते हैं अल्लाह को? जी जी, माशाल्लाह, सही। और माशाल्लाह, सही, बिल्कुल। और नहीं जानते? फोन 1 घंटे अच्छा जवाब, उनका जवाब क्या है पता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का रब है। 3 जवाब दिया उन्होंने और तीनों सही है, माशाल्लाह। शुएब, आपके भाई शुएब ने सही जवाब दिया, वो अल्लाह को पहचान लिए, हम लोग नहीं पहचान पाए, है ना। और बाकी भाई ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे हैं? हम सब का खालिक है, हम सब का मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की सबसे पहली आयत में क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, दोनों जहान का वो रब है ना। समझ रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं हम लोग? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन पहचानते हैं? तबीयत खराब चल रही है। कौन कौन पहचानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ, ब्लू टी शर्ट वाले बताएं। ठीक है, ब्लू, ये येलो, हाँ येलो वाले बताओ। कब आए आप वहाँ से? नहीं पता है? किसको पता है इधर? सबसे पहले 5-10 मिनट पहले मैं ऐसे नमाज वहाँ पढ़ लिया गाँव में, है ना। वहाँ से निकला इधर में किसी को पता है? हाँ बताइए। मूड में नहीं जाते, वो ठीक नहीं थे। हाँ, फिर वो आ गया। नहीं, एक बार जिस नाम लिखा, 2 बार नाम लिखना नहीं है इनाम में। जिसके एक बार इनाम में नाम लिखा गया, 2 बार और आगे? बोल दीजिए। सही नहीं है। अगला जो प्रोग्राम होगा, सही नहीं है। तो अगला प्रोग्राम में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होगा। वजू कैसे किया जाता है, नमाज कैसे पढ़े जाते हैं, और उसमें भी इनाम अच्छे अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अभी ये प्रोग्राम इसी के बाद खत्म होगा इंशाल्लाह। एक और सवाल कि दीन इस्लाम को कौन कौन जानता है? जी हाँ, आप बताइए। ये हाँ, आप। दीन इस्लाम क्या है? दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है जी, सब लोगों का दीन है जी, दीन इस्लाम एक अच्छा सच्चा दीन इस्लाम है जी। और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम याद नहीं आ रहा। और किसको याद है इसके आगे? जी, और किसी को याद है दीन इस्लाम क्या है? किसी को और याद है दीन इस्लाम से मुताल्लिक कुछ भी?